नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली गई है और इसका जो पेपर है यह मार्च माह में इसका पेपर होने वाला है। इसमें आपके जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, MTS सहित विभिन्न पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार से 2018 में भी नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकाले गए थे। मैं आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट जो पेपर 2018 में नवोदय विद्यालय का हुआ था उसको मैं दिखाने वाला हूँ कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उस वक्त पेपर जो है 100 क्वेश्चन का हुआ था और माइनस मार्किंग नहीं हुई थी। इस बार पेपर में आपके 130 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। माता पिता शब्द में आपको बताना था कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। माता पिता शब्द में द्वंद्व समास है। 4 वाक्य दिया गया था, इसमें आपको बताना था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह अशुद्ध है। मैं और मेरी माँ घूमने का गई, तो यह जो शब्द है यह अशुद्ध है। घूमने का जो शब्द है इसी कारण ये अशुद्ध वाक्य है। अगला जो वाक्य था, अगला जो प्रश्न था, इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी। इसका जो चौथा ऑप्शन है, आधुनिक युग में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, यह जो वाक्य है यह शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से आपको तत्सम शब्द पहचानना था, तो यह जो यज्ञोपवीत जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न में आपको तद्भव शब्द पहचानना था, तो जो सूरज शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। इसमें आपको पहचानना था कि सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो लंबोदर जैसा कि आप लोग जानते हैं गणेश जी का पर्यायवाची है और यहाँ पे प्रभाकर, भास्कर और दिनकर जो है ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। संतोष जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना था, तो संतोष का जो विलोम होता है वह असंतोष होता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। जो आसानी से प्राप्त ना हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह दुर्लभ होता है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह इति धन आदि होता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, मीरा बाई रचित रचना में इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार हिंदी के 10 प्रश्न पूछे गए थे और अंग्रेजी के भी 10 प्रश्न पूछे गए थे। क्रुएली जो शब्द है यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेवलपर्स होप द प्रपोज्ड वेनिस रेप्लिका इन दुबई हेल्प इम्प्रूव इट्स फॉर्च्यून्स, तो इसमें जो है कैन का प्रयोग होगा। इसका चौथा ऑप्शन है वह सही है। एबोमिनेबल जो शब्द का पर्यायवाची होगा वह आपका ऑफुल होगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। इसी प्रकार से करेक्ट जो कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, आई एम गोइंग होम वेदर यू लाइक इट और नॉट, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। इसी प्रकार से बीइंग द क्लास टीचर मीरा नीड्स टू अप्लाई द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इफेक्टिवली टू डिसिप्लिन हर स्टूडेंट, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, ऑन द मॉर्निंग होगा। इस प्रकार से 17 का दूसरा ऑप्शन सही था। इसमें आपका ब्रेथलेस यूज होगा, ब्रेथलेस एंड वेरी आई ट्रस्ड डाउन द रोड, इस प्रकार से। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आया था। पहले में आपका इन द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी और लास्ट में ए यूज होगा, यहाँ पे ए लार्ज हो जाएगा और अंत में आइसलैंड के पहले एन का प्रयोग होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपका अंडर भरा जाएगा। आपका GS और करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। 1911 में भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से बदलकर दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। 2017 में जो नोबेल मिला था रसायन के क्षेत्र में वह 3 लोगों को मिला था, जैक्स डुबोसेट, जोसेफ फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन। तो इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे कि 2021 में किन किन लोगों को किस किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, उनको आप लोग इसी के अनुसार आप लोग पढ़ेंगे किस क्षेत्र में मिला था। सर जॉर्ज एवरेस्ट ऑब्जर्वेटरी भारत किस स्थान पर स्थित है, यह आपके मसूरी में स्थित है। 1922 में किसानों ने किस स्थान पर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, तो आप लोग जानते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है यह गोरखपुर में स्थित है, वहाँ पे जो किसानों ने आग लगा दी थी। 2017 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का जो खिताब जीता था वह रोजर फेडरर ने जीता था। इसी प्रकार से आप लोग
2021 में जो हुआ है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन जीता था। करंट अफेयर को कोरिलेट कर लीजिएगा इस समय से। भारत में कुल जो क्षेत्रफल है समुद्र तटीय वाला वो आपका कुल 7516.6 किलोमीटर है टोटल, द्वीप सहित जोड़ने के बाद। इसका चौथा ऑप्शन है वह सही है। एवं गुर्दो संख्या का जो मान होता है वह 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। इनमें से किसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाने का अधिकार है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में शपथ जो है वह राज्यपाल दिलाते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। किसानों और ग्रामीण आवासों को पूरे दिन 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 25 जुलाई 2015 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसके लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी। इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है। इनमें से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? तो यह शुभांगी स्वरूप बनी है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट। राइबोसोम की संरचना और कार्यों के आधार अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? तो यह वेंकट रमन रामाकृष्णन को जाता है। राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन इन्होंने इसके ऊपर किया था। बोरान जो है एक उपधातु है। इसी प्रकार से राजा राम वर्मा जो है यह पुराणों, महाभारत और रामायण की जो है पेंटिंग बनाते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वह आपके राष्ट्रपति के पास है। 2017 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वह मराठी फिल्म को दिया गया था। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से किसे महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने किस आवासीय योजना की शुरुआत की है? तो यह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की है। 2022 तक सभी को आवास जो है प्रदान करने के लिए सरकार ने 162 सरकारी योजनाओं को एकल मंच लाने के लिए 2017 में उमंग लॉन्च किया गया था। जो मोबाइल ऐप का नाम है वह उसका नाम उमंग है। मार्च 2019 तक सभी को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए भारत सरकार ने भारत नेट फेज 2 लॉन्च किया है। सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान किया जाएगा 2019 के अनुसार। महिला हॉकी एशिया कप 2017 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किसे हराया? भारत ने जो है चीन को हराया था। अब यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन आ गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूँगा और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। यहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। जिस प्रकार से रेलगाड़ी जो है यार्ड में खड़ी होती है उसी प्रकार से हवाई जहाज़ जो है वह हैंगर में जाकर टंगता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 का वर्ग है और 4 का क्यूब है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 का वर्ग है तो वहाँ पे 3 का क्यूब होगा तो ये आपका 27 हो जाएगा। इसका आपका गरिमा सही होगा। इसमें स्थानीय मान निकालना था और निकाल कर जो है इनके बीच का अंतर निकालना था 6 का। और यह भी आपका रीजनिंग के प्रश्न है, इसका 30 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे आपको चयन करना था कौन भिन्न है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सभी जो है यह आपका 17 है, 17 का वर्ग, यह 11 का वर्ग और यह 13 का वर्ग, यह 14 का वर्ग है। तो आप लोग देख रहे होंगे यह जो है अभाज्य संख्या का वर्ग हो रहा है और यह जो है भाज्य संख्या का वर्ग है, इसलिए यह जो है सबसे अलग है। यहाँ पे स्टेट शब्द जो है नहीं बनेगा, बाकी स्टेम, स्नेयर और स्टेयर जो है शब्द जो है वह कमिश्नरेट से बन जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। वृत्त जो है इन तीनों से भिन्न है, इसलिए जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। इसका जो तीसरा ऑप्शन वह सही है। कॉलर जो है गर्दन पर होती है और हथकड़ी जो है वह कलाई में होती है, इसका चौथा ऑप्शन है वह सही है। इस प्रकार से यह रीजनिंग का सेक्शन हो गया है। प्रश्न पूछे गए थे। आपका मैथ का सेक्शन शुरू हो गया है। मैथ में भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है, जबकि पहली और अंतिम संख्या का औसत 17 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपकी परीक्षा में। अगर आप लोग हल कर रहे होंगे तो यहाँ पर अगर संख्या A, B, C तीनों मान लेते हैं तो A + B/2 बराबर 5 हो जाएगा, B + C/2 बराबर 8 हो जाएगा और A + C/2 17 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे
तो आपको आंसर जो आ जाएगा वह आपका 10 आ जाएगा लास्ट में। इसी प्रकार से एक बैग जिसका क्रय मूल्य 80 है, 68 रुपये में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसको आप लोग घटाएंगे तो यह 12 आ जाएगा, 12/80 गुणसा हो जाएगा, तो वह आपका 15% इसको लॉस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है चौथा हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो 3:4 समानुपाते x अनुपाते 12। अगर ये 3:4 के अनुपात में तो यह भी 3:4 के अनुपात में होगा। तो अगर 12:4 के अनुपात में तो एक अनुपात वैल्यू आपको 3 पता चल गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वह 9 हो जाएगी। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के थे, बाकी जो क्वेश्चन है वह इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आपको अगर चाल दी हो, दोनों चाल बराबर हो जाएगी। अगर दूरी आप मान लेंगे रेल की लंबाई जो है वह x मीटर है, तो x/10 बराबर x + 400/30 कर देंगे, तो आप लोग जो कैंसिल करेंगे इसके बाद आंसर आपका 200 मीटर आ जाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यह हाइट एंड डिस्टेंस से दो प्रश्न आपके पूछे गए थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे रेशियो से भी प्रश्न पूछे गए थे। और इस प्रकार आप देख रहे होंगे a² - b² का आप लोग सूत्र रख देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपका 500 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन है वह सही है। इसी प्रकार देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी प्रश्न पूछे गए। मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व किसी दिन करा दूंगा इसका, बाकी आप लोग इसकी PDF लेकर आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है साधारण ब्याज से प्रश्न पूछा गया है। आप लोग निकाल लेंगे कि यह आपका मिश्रित धन है। मिश्रित धन आपका 42,000 है और मूलधन जो है आपका वह 30,000 रुपये है। तो 12,000 आपका ब्याज हो जाएगा और 30,000 × 8 × 100/100 कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वह 5% आ जाएगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इस प्रकार स्पीड से भी प्रश्न पूछे गए थे, टाइम एंड स्पीड से, ब्याज से भी प्रश्न आपके आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के पूछे गए हैं, बाकी आपका टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे 50 का 15% निकालेंगे, 50 का 15% बराबर x का 30% बटे 100 हो जाएगा। ये परसेंट आप लोग हटाएंगे तो अंत में आपका 25 आ जाएगा। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ये आपका कंप्यूटर सेक्शन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन उस टाइम 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो एक समय प्रोग्राम चलाने की जो अनुमति देता है उसे जो है मल्टी यूजर OS कहा जाता है। इसे मॉडिफायर की कहा जाता है। यहाँ पे बाइनरी संख्या आपको बतानी थी, तो इसका जो आंसर 10.35 आया हुआ था। प्रक्रिया निष्पादन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की स्थिति नहीं है? तो शेड्यूलिंग जो है यह इसकी प्रक्रिया की स्थिति नहीं है। इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑनलाइन नहीं होता, ये दूसरा ऑप्शन है वह सही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको 32 × 8 रोम यूनिट में आउटपुट लाइंस की संख्या बतानी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है वह आपकी 8 होती है। कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे गए थे और इस बार कंप्यूटर संख्या जो प्रश्न है उसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। आप लोग यह प्रश्न देख सकते हैं। कंप्यूटर के भी 32 बिट कंप्यूटर की वर्ड लंबाई जो होती है वह 32 बिट होती है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। तो इस प्रकार जो है यह कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार के पेपर में आपके 130 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।